लोग जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से गणेश उत्सव के दौरान आप इस भव्य मेले का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार जो आपके विरोधी दल के नेता हैं, कुछ पत्रकार और मीडिया हाउसेज हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इस बार आप मेले का संचालन अवैध रूप से कर रहे हैं। आप इन आरोप पर क्या कहना चाहेंगे? मेले का जो संचालन हो रहा है बिल्कुल साफ सुथरा हो रहा है। सारे दुकानदार व्यवस्थित हैं और सारी दुकानें इस बार 7 दिन पहले से मेला भर गया। गणपति जी विराजमान हुए 7 तारीख को और मेला 1 तारीख से चालू हो गया। उसके बाद सारे दुकानदार खुश हैं और आप आपके सामने पीछे भी देख सकते हैं कि क्या पे यहाँ पे कितना बड़ा जनसमूह और कितने भक्तजन गणपति जी के दर्शन करने आते हैं। और रात के 12 साढ़े 12 बजे तक गणपति जी का दरबार खुला रहता है। गणपति जी के लोग बाग दर्शन करते हैं, दूर दूर से सभी कोटावासी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। 14 फीट के गणपति जी हैं और गणपति जी का रोज रोज गणपति जी के वस्त्र चेंज होते हैं और गणपति जी का श्रृंगार होता है। उसके बाद 8 बजे गणपति जी का दरबार खुलता है और उसके बाद लोग बाग रात के 12 साढ़े 12 बजे तक, कुछ विरोधी हैं गिने चुने जो इसकी व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। गणपति जी का जो मेला लगा है ये मिनी दशहरा मेला, और कुछ चंद लोगों से अगर मेले में कोई कमी रहती तो ये जितने भक्त आ रहे हैं, जितनी भीड़ आ रही, जितना जन सैलाब आ रहा, ये कोटा के लोगों का जन सैलाब है। अगर ये जन सैलाब हमारे से नाराज होता या यहाँ मेले से नाराज होता, ये जन सैलाब कोटा में कहीं नहीं है। एक जीएडी के दरबार में जन सैलाब है और कोई दो चार लोग हैं, उनकी व्यवस्था बिगाड़ने से कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ी। और पुलिस प्रशासन और मीडिया भी सभी मिलकर सहयोग कर रहे हैं। अब देखो कोई 1-2 की तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जितना अच्छा सभी मीडिया ने, पुलिस प्रशासन ने और इतना अच्छा सहयोग किया, इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का, मीडिया का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आगे भी ऐसे ही अगली बार जो मेला लगेगा, अब की बार 7 दिन पहले लगा, अगली बार 10 दिन की कोशिश करेंगे कि 10 से 15 दिन पहले ये मेला लगाया जाए। और गणपति जी की सेवा कर रहे हैं हम और सब भक्तजन सेवा कर रहे हैं। और इसमें अगर कहीं किसी को कोई परेशानी है तो वो हमारे से आगे समिति के लोगों से कह सकता है कि भाई आप इसमें से ये समस्या, तो हम उसको दूर करने की कृपा करेंगे। और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं, किसी दुकानदार से कोई भेदभाव नहीं है। सब दुकानदार अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा मेला चल रहा है और कंटिन्यू ये 17 तारीख तक ये मेला चलता रहेगा। और कल बॉम्बे से गीत स्टार, जो स्टार है सलमान खान के साथ डांस किया, गीत बग्गा जी, कल वो पधारी। जोरदार भीड़ होगी, जबरदस्त भीड़ होगी और प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। बहुत अच्छी बात है। अभी अभी आपने जिक्र किया कि जो दुकानदार हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में अभी हमें सुनने को आया था कि जो दुकानदार हैं उनसे सड़क का जो किराया है, नल पानी के जो बिल हैं, इनके नाम पर अवैध वसूली और गुंडागर्दी करी जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? नल पानी का, नल का नगर निगम का टैंकर खड़ा है यहाँ पे, कोई नल का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, ना लाइट का कोई चार्ज लिया जा रहा। केवल जो वो सहयोग कर रहे हैं गणपति जी के दरबार में, आज 7 से 8 लाख रुपए का गणपति जी का खर्चा है। जो गणपति जी के लिए जो वो सहयोग करना चाह रहे हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है, 2000 3000 जैसी जिसकी श्रद्धा है, वो गणपति जी में अपना सहयोग दे रहा है। यहाँ किसी के ना तो को भेदभाव किया गया और ना ही किसी से जबरदस्ती की गई। कुछ लोग फालतू की अफवाह उड़ा रहे हैं। अगर ऐसा है तो एक बार गणपति जी के दरबार में कोई 10-5 हजार रुपए का दान करके देखें गणपति जी के या किसी चीज के लिए दरबार में, कोई तो को सहयोग करे, उसके बाद आरोप लगाने की कोशिश करें। और जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, बेबुनियाद आरोप है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भगवान के नाम पर जितनी भी धनराशि इकट्ठी हो रही है, तो जो आपके विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने ये आरोप लगाया था, प्रिंट मीडिया के अंदर बोल्ड लेटर्स के अंदर उन्होंने लिखा था कि भगवान के नाम पे जो भी राशि इकट्ठी हो रही है उस राशि का दुरुपयोग हो रहा है और जो आपके मेला समिति के सदस्य हैं उनकी मौज मस्ती के ऊपर वो खर्च किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो धन इकट्ठा हो रहा है, धन का मतलब मुश्किल से 4 लाख रुपए इकट्ठे होंगे, सारे मिला के इधर उधर से जो भी हम ला रहे हैं, चंदा करके, थोड़ा बहुत सहयोग करके, दुकानदारों ने सहयोग किया गणपति जी के लिए, प्रसाद के लिए जो पैसा दिया या वो दिया, उसका लास्ट में कल 15 तारीख होगी। कल 15 तारीख को पूरा बायोडेटा चिट्ठा खोल देंगे कि भाई ये तो आया और ये खर्चा हुआ, तो उसमें ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा। लेखा जोखा रख रहे हैं आप? लेखा जोखा रखेंगे ताकि जनता के सामने ही आ जाए कि क्या तो आया और क्या खर्चा हुआ। और जो आरोप लगा रहे हैं वो भी आगे अपना हिसाब ले सकते हैं हमारे से, भाई आपके पास कितना पैसा आया और आपने कितना खर्च किया। और अगर ज्यादा पैसा खर्च होता है तो वो कोशिश करें कि भाई हम इसमें हिस्सेदार होंगे, तो उनका आरोप लगाना सीधो अच्छा है। और नहीं तो कोई आरोप लगाना, आरोप लगाते रहते राजनीति में, ये आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये झूठे आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद। मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम इधर मैं आया हूँ, मैंने किया है विजिट यहाँ पर मेले में, हालांकि मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ।
कि जो भी यहाँ पर जहाँ पर भी आपने साइकिल स्टैंड बनाया है उसको लेकर ये बहुत चर्चा चल रही है मार्केट के अंदर कि आपने नगर निगम का बोर्ड लगा दिया और अवैध रूप से साइकिल स्टैंड किसी अपने मिलने वाले को दे दिया और जबरन उससे जितनी मन चाह वसूली कर रहे हैं, किसी से 20 रुपए, किसी से 50 रुपए, किसी से 60 रुपए। तो इस पर आपका क्या कहना है? फर्स्ट के दिन मेरी जानकारी में है कि नगर निगम उस पर लिखा हुआ था, तो इसके बोर्ड नहीं बने थे नगर निगम के उसके जो साइकिल स्टैंड के। अगले दिन हमने उसका ऑब्जेक्शन किया और उसके बोर्ड हटा दिए। बोर्ड हटाने के बाद में जो रिसीव की बात थी वो रसीद भी उसने नहीं छपवा ली, और केवल व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन ने हमारे से कहा कि भी ऐसी व्यवस्था बनाओ ताकि ये जो गाड़ियां रोड पे खड़ी है, दुकानों के सामने गाड़ियां खड़ी होती है, ये गाड़ियां दुकानों के सामने नहीं खड़ी हो, व्यवस्थित जगह खड़ी हो ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। इसलिए हमने वो व्यवस्था करने के लिए, और 10 रुपए वो गाड़ी के ले रहे हैं। आज गाड़ी 70,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की गाड़ी आती है, अगर वो 10 रुपए लेके व्यवस्था से खड़ी कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं। वो गणपति जी में अगर 10-15,000 20,000 का सहयोग कर रहा है तो कोई बुरी बात नहीं। आज मेरी 20,000 की अगर गाड़ी चोरी हो जाए, 50,000 की हो जाए, लाख रुपए की बाइक है, अगर वो चोरी होती है जब भी तो आदमी परेशान होता है, और अगर 10 रुपए में वो व्यवस्थित खड़ी कर रहा है तो उसके लिए कोई बुराई नहीं है। गाड़ी स्टैंड पर खड़ी कर रहा है, पूरा मेला सुख शांति से भर रहा है, लेकिन कुछ गुंडा तत्व लोग हैं वो उसको मेले का वातावरण बिगाड़ना चाह रहे, और कैसे भी वातावरण बिगाड़े, लेकिन प्रशासन और पूरी मीडिया का सहयोग है और गणपति जी का आशीर्वाद है। गणपति जी ने हमेशा अच्छा काम किया, गणपति जी का हमेशा अपने ऊपर भी और सभी भक्तों के ऊपर आशीर्वाद रहा, और आगे भी ऐसा ही आशीर्वाद बन रहेगा। और ये मिनी दशहरा मेला हम बना के छोड़ेंगे जब तक हम जिंदा हैं। गणपति जी की ऐसी सेवा करते रहेंगे, और आपके और हमारे सबके प्रशासन के सहयोग से ये मिनी दशहरा मेला बनाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कितना भी विरोध कर ले, लेकिन ये मिनी दशहरा मेला बन के ही रहे। सनातन धर्म है, इसके अंदर वेद व्यास जी ने गणेश जी को ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप मुझे महाभारत लिख कर दो, क्योंकि आप देवताओं में सबसे ऊपर हैं और बुद्धि के भी आप देवता माने जाते हैं। तो गणेश जी ने बिना कुछ खाए पिए, अपनी जगह से हिले बिना 10 दिन तक कंटिन्यू महाभारत लिखकर और फिर वो उठे। धूल से लथपथ थे कपड़ों के अंदर। जिस दिन वो उठे उस दिन के बाद से अनंत चतुर्दशी मनाने लग गए। तो अनंत चतुर्दशी के लिए आपकी क्या कुछ तैयारी? इतनी भव्य मुहूर्त हमारे सामने है, इसको सेफ्टी से लेकर जाना और वहां पर उनका विसर्जन करना। गणपति जी का 17 तारीख को जुलूस है यहाँ पे, और 17 तारीख को बैंड बाजे, ढोल ढपड़ों से, ऊंट गाड़ी और अन्य झांकियाँ गणपति जी के साथ में। गणपति जी का जो रथ रहेगा वो बहुत ही सुंदर रथ रहेगा। और गणपति जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन नए कोटा में तो आज की तारीख में गणपति जी जो विराजमान है GAD सर्किल पे, इनको कोटा शहर की पूरी जनता देखने के लिए आ रही है गणपति जी को। और गणपति जी का जो मेला है वो कहीं पे नहीं है, गणपति जी का मेला GAD सर्किल पर। मैं ये कहता हूँ कि गणपति जी के सभी दर्शन करें। गणपति जी सद्बुद्धि देते हैं। गणपति जी का जो भी आज है, आप और हम सब गणपति जी की देन है। गणपति जी ने जो दिया ना उसका तो कोई आकलन नहीं कर सकते। आप और हम बुद्धि के दाता है। अभी तो सर आप देखिए कि पहले सिर्फ कोटा दक्षिण की जनता तक ही सीमित था ये मेला। आज कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वो लोग दूर दूर से इस मेले को देखने आते हैं, जैसे कोई दशहरा मेला लगा हो। तो इतनी सारी तैयारियां, ताम झाम, इतना अच्छा सब कुछ आपने कर रखा है, पर इसके पीछे क्या संघर्ष रहता है? क्या कुछ आपकी हमेशा मन में कसक रह जाती कि यार अगर मुझे यहाँ से थोड़ा सा और कुछ फंड मिल जाता या रिसोर्सेज मिल जाते तो मैं इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देता? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, फंड के वाली जो बात है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी हैं हमारे, उन्होंने भी यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली कि भाई यहाँ को इसको कैसा अपन सुंदर कर सकें। भाई साहब से भी, ओम बिरला जी से भी चर्चा हुई। आगे भी इसको बड़े स्तर पे एक कोटा में गणपति जी का एक दरबार, बड़े स्तर पे गणपति जी का मेला लगे, और वो GAD सर्किल के आसपास जो जगह है उसको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी चर्चा चल रही। तो गणपति जी का दरबार ऐसे ही लगता रहेगा और ऐसे ही सजता रहेगा। और ये मिनी दशहरा मेला एक दिन मिनी दशहरा मेला बन के रहेगा। 14 साल पहले आपने और हमने और जो जनता ने सपना देखा था, इसका नाम रखा था कि GAD गणेश मेला समिति, लेकिन आज लग रहा है कि ये गणेश मेला समिति ने मेला भरवा दिया। लेकिन अब ये मिनी दशहरा मेला ऐसा कोई नहीं रोक सकता। और कुछ लोग हैं कहते रहते हैं, करते रहते हैं, देखो विरोधियों का काम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गणपति जी के दरबार में बैठे, गणपति जी के चरणों में बैठे, गणपति जी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और आप, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी आप आधा घंटा रुक जाएं, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं रहेगी आधा घंटे बाद। 8:30 से 9 के बीच में
आप भी देख सकते हैं कि इतना सुंदर मेला कोटा में कहीं नहीं लगता। अभी तो फिलहाल अभी आरती स्टार्ट भी नहीं हुई, हमें हमारी गाड़ी काफी दूर खड़ी करके आनी पड़ी है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जितने भी तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे उनके ऊपर आपने बहुत ही अच्छे से, बेबाक तरीके से, लॉजिकल तरीके से आपने उनका जवाब दिया। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की हम शुभकामनाएं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्ण।